अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 10th क्लास फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। उसके 4 न्यूमेरिकल कर चुके हैं। आगे ऑनवर्ड न्यूमेरिकल्स करते हैं, जिसमें हमने क्या देखना है कि हमें स्टेटमेंट में क्या बताया गया है और हमसे क्या पूछा गया है। फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स में यही एक फ़न है कि आपने स्टेटमेंट को समझ लिया तो आपका तकरीबन 80% 90% न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट समझना आए तो फिर आपके लिए मुश्किलात हैं। तो स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम इसको देखते हैं कि स्टेटमेंट में हमें क्या कहा गया है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट 13.5 न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो उसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट एक इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट है हमारे पास, उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कितना है बेटा, ये 10 की पावर 4 वोल्ट्स। कितना है? 10 की पावर 4 वोल्ट। इफ़ वो कहता है इफ़ ए चार्ज ऑफ 100 माइक्रो कॉलम, ये चार्ज की वैल्यू बता दी। ये किसकी वैल्यू बताई थी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। और ये किसकी वैल्यू बताई है? चार्ज की, चार्ज ऑफ। ठीक है बेटा। इज़ ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी, उसको कहाँ से लाया गया बेटा? चार्ज को इन्फिनिटी से लाया गया है टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर, जिसका पोटेंशियल कितना है? 10 की पावर 4 वोल्ट। बेटा बात समझ आ गई? उसको कहाँ से लेके आए हैं हम? इन्फिनिटी से। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन इट, इसके ऊपर कितना वर्क हमने किया होगा बेटा? बात समझ आ गई? ज़रा समझो। ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम सोर्स चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है बेटा? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस फील्ड के बाहर अगर आप चले जाएं तो वो पॉइंट कहलाता है इन्फिनिटी। क्या कहलाता है बेटा? इन्फिनिटी। बात समझ आ गई? फील्ड के बाहर वाले जो पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर अगर आप चले जाएं किसी भी पॉइंट के ऊपर, वो क्या कहलाएगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के ऊपर जो पोटेंशियल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा? 0। कितनी होती है? 0 वोल्ट। और वो कहता है लेट्स सपोज कि इस यहाँ पे एक चार्ज है आपके पास, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, उसको आपने इस पॉइंट के ऊपर लेके आना है। ठीक है, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो है बेटा 10 की पावर 4 वोल्ट। बात समझ आ गई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो इस चार्ज को उठा के आपने या तो इधर लेके आना है या इधर इधर रख लें बेटा, ये ज़्यादा सही है। 10 की पावर 4 वोल्ट। इस चार्ज को मूव करवा के बेटा इधर लेके आना है। अब बताओ ज़रा कि ये चार्ज खुद ब खुद मूव करके इधर आ जाएगा या आपको वर्क करना पड़ेगा? इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी, ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे? रिपेल। तो ये आसानी के साथ एक ये वाला चार्ज इधर नहीं आएगा, खुद ब खुद मूव करके नहीं आएगा। आपको इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आपको वर्क करना पड़ेगा। तो वो कह रहा है इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक जिसका पोटेंशियल 10 की पावर 4 वोल्ट है, यहाँ तक इस चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? कितना? ये एक वर्क कैलकुलेट करना है आपने। बात समझ आ गई? तो अब हम देखते हैं डाटा में हमें क्या चीज़ बताई गई है बेटा। सॉल्यूशन करते हुए सॉल्यूशन में बेटा गिवन डाटा देखते हैं कि गिवन डाटा हमें क्या बताया गया है। देखो बेटा, सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बताई गई है। किसकी वैल्यू बताई गई है बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V की वैल्यू बताई है और वो कितनी है बेटा? 10 की पावर 4 वोल्ट। बात समझ आ गई? इफ़ ए चार्ज ऑफ 100 माइक्रो कॉलम, यानी चार्ज की वैल्यू भी बता दी है। वो कितनी है बेटा? चार्ज Q इज़ इक्वल टू 100 माइक्रो कॉलम्स। ठीक है, चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल Q भी हो सकता है और स्मॉल q भी हो सकता है बेटा। ठीक है, अच्छा अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 100 को लिख दें 10 की पावर 2। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 के बराबर होता है ना। और माइक्रो इज़ ए प्रीफिक्स हुज वैल्यू इज़ 10 की पावर -6 कॉलम्स बेटा। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो ये कितना बन जाएगा? 10 की पावर -4। पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड, क्योंकि बेटा आपके बेसिस क्या है? सेम है। तो ये आपके पास चार्ज की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई बेटा? चार्ज की। ये दो चीज़ें आपको बताई गई हैं, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और साथ में चार्ज। तीसरी चीज़ आपने मालूम करनी है, वो क्या है बेटा? टू फाइंड आपके लिए क्या है? वर्क डन, कि आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। वर्क डन यानी W की वैल्यू आपने मालूम करनी है।
अब आप करेंगे क्या, कैलकुलेशंस। क्या करेंगे बेटा, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसे करेंगे ज़रा देखिएगा। आपने अभी फार्मूला देखा होगा, वो फार्मूला क्या था बेटा, वी नो दैट, बताओ शाबाश, हाँ, कि वर्क डन या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन ऑन ए यूनिट चार्ज, वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज। अब आपने क्या मालूम करना है, वर्क, पोटेंशियल की वैल्यू बताई गई है, चार्ज की वैल्यू भी बताई गई है, तो इस चार्ज को उठा के इधर ले आओ। तो ये वर्क इज़ इक्वल टू क्यू इंटू वी, ये आपके पास क्या बनेगा, फार्मूला बन जाएगा वर्क का। अब क्यू की वैल्यू आपको पता है कितनी है बेटा, 10 की पावर -4, और वी की वैल्यू क्या है बेटा, आपको भी बताइए, 10 की पावर +4। दोनों बेसिस सेम है, पावर्स का साइन ऑपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, कैंसिल। या हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड 0, 10 की पावर 0। किसी चीज़ की पावर अगर 0 हो जाए तो उसका आंसर क्या आता है, 1। तो हम कहेंगे जो वर्क हमारा हुआ है वो वर्क 1 जॉल हमें वर्क करना पड़ा है बेटा, क्योंकि आंसर क्या आ गया, वर्क 1, और वर्क का यूनिट क्या होता है बेटा, जॉल। किसी को ये बात समझ ना आए ज़रा पूछ लो, मुश्किल बात तो नहीं की हमने कोई। ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया बेटा। अब अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। उसमें क्या कहा है 13.6 में, कहता है ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है ऑफ 2 कॉलम्स, जिसके ऊपर चार्ज की मिकदार कितनी है बेटा, 2 कॉलम्स है बेटा, ठीक है। इज़ ट्रांसफर्ड, वो ट्रांसफ़र मूव कर रहा है फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से, एट पोटेंशियल, जिसका पोटेंशियल कितना है बेटा, 100 वोल्ट। कितना पोटेंशियल है बेटा, 100 वोल्ट। 100 वोल्ट के पोटेंशियल के ऊपर वो रखा था, उसको मूव करवा रहे हैं 100 वोल्ट के पोटेंशियल से किस तरफ बेटा, टू ए पॉइंट एट पोटेंशियल ऑफ 50 वोल्ट। कहाँ से कहाँ मूव कर गया, 100 वोल्ट वाले पॉइंट से 50 वोल्ट वाले पॉइंट तक मूव करके गया है बेटा एक चार्ज। उस चार्ज की मिकदार कितनी है, 2 कॉलम्स। कितनी कॉलम्स है बेटा, 2 कॉलम्स। व्हाट वुड बी द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जब पॉजिटिव चार्ज मूव करता है तो बेटा वो एनर्जी सप्लाई करता है, हमें एनर्जी देता है, हमें उसके ऊपर एनर्जी अप्लाई नहीं करनी पड़ती। ज़रा देखो, इधर पोटेंशियल कितना था, 0, और इधर पोटेंशियल क्या है, 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 का मतलब 10,000 बेटा, बात समझ आ गई, 10,000 वोल्ट। अब इधर लो पोटेंशियल है और इधर क्या है बेटा, जब पॉजिटिव चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करवाया तो वर्क हमें करना पड़ा था उसके ऊपर। क्या करना पड़ा था बेटा, वर्क करना पड़ा था उस चार्ज के ऊपर। लेकिन अब चार्ज 100 वोल्ट से मूव करके किधर जा रहा है, 50 वोल्ट तक, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो तब ये हमें उसके ऊपर वर्क नहीं करना पड़ेगा, ये हमें एनर्जी सप्लाई करेगा बेटा। यहाँ पे हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी थी, लेकिन अब हमें एनर्जी मिलेगी बेटा, ठीक है। अब ज़रा समझिएगा कैसे। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है एक चार्ज की, जो चार्ज इसके सेंटर में यहाँ पे रखा हुआ बेटा, ठीक है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा, डिस्टेंस के। डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल की वैल्यू कम, अगर डिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा बेटा। बात समझ आ रही है। तो अब देखो मैं 2 पॉइंट यहाँ पे मार्क करता हूँ। कितने पॉइंट मार्क करता हूँ बेटा, 2। एक पॉइंट ये है A और एक पॉइंट है ये B। बताओ बेटा किसका डिस्टेंस ज़्यादा और किसका डिस्टेंस कम है। A पॉइंट का डिस्टेंस क्या है बेटा, कम है, तो जिस पॉइंट का डिस्टेंस कम होगा तो उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो यानी कि इस पॉइंट के ऊपर जो VA इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा, और वो ज़्यादा वाला पोटेंशियल कितना है, 100 वोल्ट। बात समझ आ गई। और B पॉइंट का डिस्टेंस इस चार्ज से ज़्यादा है, तो जब डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो पोटेंशियल कम हो जाता है बेटा। तो फिर बेटा इसका जो पोटेंशियल होगा वो लो पोटेंशियल होगा VB, और वो कितना है बेटा, 50 वोल्ट। बात समझ आ गई। अब यहाँ पे हमने रखा हुआ है एक चार्ज, इस पॉइंट के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है पॉइंट के ऊपर, और कितना है, +2 कॉलम पॉजिटिव चार्ज है बेटा। अब बताओ ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चार्ज यहीं पे पड़ा रहेगा क्या, ये इसको रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो क्या होगा बेटा, ये चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा, A से B की तरफ जाएगा। तो खुद ब खुद जाएगा या आप लेके जा रहे हैं इसको, खुद ब खुद जाएगा। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा बेटा। बात समझ आ गई।
यहाँ पे खुद ब खुद चार्ज मूव नहीं कर रहा था, हमें करवाना पड़ रहा था, वो हम ज़बरदस्ती लेके जा रहे थे, हम उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे बेटा। अब यहाँ पे चार्ज खुद ब खुद मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हमें एनर्जी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा बेटा, ठीक है। अब वो कहता है कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जब ये 100 वोल्ट वाले पोटेंशियल से मूव करके 50 वोल्ट वाले पोटेंशियल तक मूव करेगा बेटा। समझ आ गई। तो अब हम देखते हैं बेटा इसमें हमें क्या कुछ कहा गया है और क्या कुछ पूछा गया है। सॉल्यूशन करते हुए गिवन डाटा हम लिखेंगे। तो ज़रा देखिएगा कि सबसे पहले तो चार्ज की वैल्यू बताई गई है। चार्ज कितना है आपके पास, Q विच इज़ इक्वल टू +2 कॉलम्स, ठीक है बेटा। उसके बाद एक पॉइंट है जो कि हाई पोटेंशियल के ऊपर है। हाई पोटेंशियल की जो वैल्यू बताई गई है आपको, उसको कह दें VA कह दें उसको, और VA हाई पोटेंशियल पे है ना, तो बेटा उसकी वैल्यू है 100 वोल्ट। कितनी है, 100 वोल्ट। अब लो पोटेंशियल वाले पॉइंट की जो वैल्यू है VB, लो पोटेंशियल के ऊपर कौन सा पॉइंट है बेटा, B है, और उसके पोटेंशियल की वैल्यू है VB, और वो है कितनी बेटा, 50 वोल्ट। समझ आ गई। अब आपको ये करना है, क्या मालूम करना है, व्हाट वुड बी द एनर्जी सप्लाइड बाय चार्ज। चार्ज कितनी एनर्जी सप्लाई करेगा बेटा, ठीक है। टू चार्ज नहीं है कि चार्ज को सप्लाई नहीं करनी हमने, चार्ज ने हमें सप्लाई करनी है, ठीक है। तो अब हमारे पास होगा टू फाइंड, हमने क्या मालूम करना है कि भाई कितनी एनर्जी सप्लाई की जाएगी। एनर्जी सप्लाइड बाय चार्ज, ठीक है बेटा। उसको E कह दें, W भी कह सकते हैं, तो वो हमने मालूम करनी है। अब हम करेंगे कैलकुलेशंस करेंगे। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे बेटा, अब यही फार्मूला यूज़ करेंगे। अब पहले हमें दो पोटेंशियल की वैल्यू दी है, एक हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। इन दोनों के दरमियान का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैसे मालूम करेंगे। हाई पोटेंशियल में से लो पोटेंशियल के वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस निकल आएगा। ऐसे ही ना बेटा कि जब आपको डिफरेंस निकालना होता है, आपके पास 15 रुपये थे, तो आपने उसमें से 6 रुपये यूज़ कर लिए हैं। अब आपके पास कितने पैसे बच गए, 9 रुपये बच गए। तो आपके पास कितना डिफरेंस आ गया बेटा, 6 का, क्योंकि हाई वैल्यू में से लो वैल्यू को आपने क्या कर दिया बेटा, माइनस कर दिया, तो आपके पास डिफरेंस आ जाएगा 6 रुपीज़ का बेटा, ठीक है। तो इसी तरह आपने हाई पोटेंशियल में से लो पोटेंशियल को माइनस कर दिया तो डिफरेंस आ जाएगा। तो बेटा तो आप कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू डेल्टा V विच इज़ इक्वल टू VA माइनस VB, ठीक है। तो डेल्टा V इज़ इक्वल टू VA की वैल्यू कितनी है, 100 वोल्ट माइनस 50 वोल्ट्स, ठीक है बेटा। VB की वैल्यू 50 वोल्ट है, तो आंसर कितना आएगा, 50 वोल्ट्स। समझ आ गई। तो ये डेल्टा V की वैल्यू आ गई, ठीक। अब यही वाला फार्मूला दोबारा लगा देंगे। हम कहेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं। अब वर्क और एनर्जी दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं बेटा, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि डेल्टा V इज़ इक्वल टू E/Q, ठीक है। वर्क भी एनर्जी ही होती है बेटा, और एनर्जी भी वर्क होता है बेटा। जो हम बॉडी में वर्क करते हैं वो बॉडी में स्टोर हो जाता है, वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है बेटा, ठीक। अब हमने मालूम क्या करनी है, एनर्जी। तो इस चार्ज को इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो E इज़ इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V, Q इंटू डेल्टा V, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। E इज़ इक्वल टू E एनर्जी है, Q की वैल्यू उसने बताई है आपको, वो कितनी है, 2 कॉलम्स है बेटा, और डेल्टा V की वैल्यू अभी हमने मालूम की, वो कितनी है, 50। तो मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आएगा, 100। तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है बेटा, जाउल। तो हम लिख देंगे 100 जाउल एनर्जी
सप्लाई करेगा चार्ज हमें बेटा। बात समझ आ गई? किसी को ये बात समझ ना आई ज़रा पूछ लो। उसके बाद बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, उसमें कहता है एक कैपेसिटर है होल्ड, जो कि स्टोर करता है, होल्ड का मतलब स्टोर करता है 0.06 कॉलम्स। कॉलम किसका यूनिट होता है बेटा? चार्ज का। तो वो कहता है एक कैपेसिटर है जो कि स्टोर करता है 0.06 कॉलम ऑफ चार्ज। ये इतना चार्ज स्टोर करता है कैपेसिटर व्हेन फुली चार्ज, जब ये फुली चार्ज होता है बेटा। समझ आ गई? एक बार कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो हम उसको चार्ज कर लेते हैं, तो ऐसा ऐसा चार्ज उसके ऊपर बढ़ता जाता है। जब फुली चार्ज हो जाता है तो उसके ऊपर इतना चार्ज स्टोर हो गया बेटा, ठीक है। बाय 9 वोल्ट बैटरी, और बैटरी कितनी लगाई हुई है हमने? 9 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई। पोटेंशियल कितना प्रोवाइड करें? 9 वोल्ट का बेटा। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर आप मालूम करें बेटा, जो कि 9 वोल्ट के ऊपर इतना चार्ज स्टोर कर लेती है बेटा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसे क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में गिवन डाटा को देखेंगे पहले कि भाई हमें क्या चीज़ गिवन है। तो ज़रा देखो पहले, सबसे पहले चार्ज की वैल्यू बताई गई है आपको, चार्ज, और वो कितना है चार्ज है बेटा? 0.06 कॉलम्स, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल बताया गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और वो कितना है भाई? V की वैल्यू है, और वह 9 वोल्ट्स। कितने वोल्ट हैं बेटा? 9 वोल्ट्स। तो अब आपने मालूम क्या करना है? टू फाइंड आपके लिए क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, यानी कि C आपने मालूम करना है बेटा, ठीक है। आप क्या करेंगे? कैलकुलेशंस करेंगे, कैलकुलेशन। तो ज़रा देखिएगा, आप कहेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? वी नो दैट Q इज़ इक्वल टू CV, Q इज़ इक्वल टू CV एंड C इज़ इक्वल टू, क्योंकि आपने C मालूम करना, C का फार्मूला बनाएंगे तो V को तो जाके क्या कर देंगे? डिवाइड, एंड C इज़ इक्वल टू Q ओवर V। बात समझ आ गई बेटा? अब Q की वैल्यू कितनी है? हम लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज़। Q की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.06 कॉलम्स डिवाइड बाय 9 वोल्ट। इसको करें ज़रा सॉल्व, तो आपके पास कैपेसिटेंस आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 6.7 मल्टीप्लाई 10⁻³ -3 फैरेड। अब फैरेड का F यहाँ पे हमने कैपिटल लिखना है बेटा, ठीक है। तो ये हमने क्या मालूम कर ली, इसकी कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, जो कि 9 वोल्ट के ऊपर कितना चार्ज स्टोर करता है? 0.06 कॉलम्स बेटा, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।